इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट होती है, किसमें कंटेंट ज्यादा होता है और किसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो बिना कोई वीडियो को देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो भाई साहब, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये है कि क्या आपका टारगेट 70 है, 75 है, 80 है या फिर आपका टारगेट 80 प्लस है। यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको परीक्षा बोर्ड लेना है या परीक्षा अध्ययन लेना है। अगर आपका टारगेट 80 से नीचे का टारगेट अगर आपने सेट कर रखा है तो आप लोग अध्ययन के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि अध्ययन में कंटेंट आपको देखने को कम मिलता है, सिंपल लैंग्वेज में वहां पर लिखा हुआ होता है। ओके, तो ये रहेगा अध्ययन के लिए। बात करते हैं थोड़ी परीक्षा बोर्ड के ऊपर। तो परीक्षा बोर्ड में आपको कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है सीधा सा कि आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा नंबर भी तो आएंगे आपके। तो यहाँ पर बोर्ड का फायदा ये होता है कि बोर्ड में कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अध्ययन क्लास 10th वालों के लिए बेस्ट होती है अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करते हो, क्योंकि अध्ययन की लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल मानी जाती है बोर्ड के कंपेयर में। ये क्लास 10th की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 12 के ऊपर भी आएंगे, तो अभी ध्यान से सुनिए आप लोग। क्लास 10 के लिए अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात करते हो तो अध्ययन आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। ओके, और अगर आप लोग क्लास 12 की बात करते हैं तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश के लिए आप चाहो तो अध्ययन पे जा सकते हो, बोर्ड पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इजी होते हैं। ओके, तो आप लोग कहीं पे भी जा सकते हो, बोर्ड पे चले जाओ, अध्ययन पे चले जाओ, आप लोगों को याद ही करना है एट दी एंड, तो आप लोग कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे मेन सब्जेक्ट की, क्लास 11 भी आप लोग शामिल कर सकते हो इसी में। ओके, तो यहां पर क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन क्लासेस के लिए अगर आप लोग मेन सब्जेक्ट की बात करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसका रीजन यही है कि इसमें कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, और अगर हम लोग बात करें किसमें से ज्यादा आता है, मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए, परीक्षा बोर्ड से आए या परीक्षा अध्ययन से आए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ओके, बायोलॉजी हो गया। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी आप लोग समझ सकते हैं, बिजनेस स्टडी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इनके हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड से आते हैं, परीक्षा बोर्ड से ज्यादा आते हैं। ओके, अध्ययन की हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन का कंटेंट थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलता है मेन सब्जेक्ट में। ओके, तो ये बात हो गई हमारी। तो परीक्षा बोर्ड मेन सब्जेक्ट के लिए अच्छी होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारा ये है कि ऑब्जेक्टिव कहां से करें। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव वैसे तो एमपी बोर्ड में थोड़े से बाहर ही आते हैं, ना तो परीक्षा बोर्ड से जाना आते हैं, ना तो अध्ययन से आते हैं। ओके, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन तीनों को प्रेफर करें। ओके, तीनों से ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई स्टार्ट करें। ज्यादातर आपको बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, लेकिन क्वेश्चन बैंक और अध्ययन उनको भी साथ में चलने देना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको तीनों चीज खरीदनी है। आप किसी एक बुक को खरीद लो, एक गाइड को खरीद लो, मतलब ये है हमारा। तो इस गाइड से आप लोग पढ़ाई करो। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अध्ययन और क्वेश्चन बैंक की। ओके, पीडीएफ से पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ चुके हो, 10वीं 12वीं में आ चुके हो, तो पीडीएफ से भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग ये प्रेफर कर सकते हो। तो ये बात होगी ऑब्जेक्टिव की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे एक मास्टर टिप की। देखिए, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन दोनों में आगे सेट्स दिए हुए होते हैं। वो सेट क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वहां पर कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर वो आप लोग सेट कर लेते हो परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन की, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। काफी सारे बच्चे ये चीज मिस कर देते हैं, वो सिर्फ परीक्षा बोर्ड के सेट कर लेते हैं या अध्ययन के कर लेते हैं, लेकिन आपको दोनों के सेट करना जरूरी है। ओके, और आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सबसे एंड में करो। जब भी आप लोग पढ़ाई करो, जैसे ही आपका कोई सा चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद आप लोग चेक करो क्वेश्चन उसमें, परीक्षा बोर्ड में, परीक्षा अध्ययन में। अगर आप लोग वो क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो उस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसे वहीं पर सोल्व करो। एंड के लिए कुछ मत बचाओ, क्योंकि एंड में आप लोग ये नहीं कर पाओगे, इतना समय आपके पास नहीं होता है। आप सोचते हो कि यार एग्जाम से पहले कर लेंगे सेट, ऐसा नहीं है, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखो इस बात का। अब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम बचा है। ओके, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन दोनों आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो थोड़ा सा टाइम हमें भी लगेगा, लेकिन हम लोग जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, पढ़ाई करें आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।